हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे केस स्टडी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर सम्प इज पॉपुलर इन इंडिया. इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर लार्ज वाटर सम्प स्टोरेज एंड कैन बी बिल्ट चीपली यूजिंग सीमेंट लाइक मटेरियल्स. Underground water sumps are typically chosen by people who want to save space. The water in the underground sump is not affected by extreme weather conditions. The underground sump maintains cool temperatures in both winter and summer. A builder wants to build a sump to store water in an apartment. The volume of the rectangular sump will be modeled by equation x cube plus x square minus 4x minus 4. यानी हमारे यहाँ जो भारत में भूमिगत हौदी जो है, टैंक जो है वो प्रचलन में है. इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और सीमेंट जैसी सामग्री से सस्ते में निर्मित किया जाता है. हौदी में एकत्रित पानी पर मौसम का असर नहीं पड़ता है. भूमिगत हौदी पानी के तापमान को मौसम के अनुकूल नियंत्रित रखती है. एक व्यक्ति किसी अपार्टमेंट में पानी एकत्रित करने के लिए भूमिगत हौदी बनाना चाहता है. उस आयताकार हौदी के आयतन को, ये जो हमें समीकरण दी गई है, इससे माना गया है. अब ये है हमारा केस यानी हमारी स्थिति जिस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हौदी के आधार की विमाएं x+1 और x+2 हैं. हौदी को कितनी गहराई तक खोदना होगा? यानी अगर हमें उसके जो बेस के डायमेंशंस हैं वो दिए हुए हैं x+1 और x+2, तो हाउ मच डज ही हैव टू डिग. जब हम गहराई की बात कर रहे हैं, अब ये जो हमारा सम्प है यानी हौदी जो है, ये है एक घनाभ आकार की यानी क्यूबॉइड शेप की. इसके बेस के यानी आधार के हमें डायमेंशन दिए हैं, तो आधार हमारा क्या होगा? एक हमारी लंबाई होगी और एक होगी चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ. और गहराई निकालनी है तो गहराई हो या ऊंचाई हो, दोनों ही हमारे सेम होते हैं. यानी हमें h जो है वो यहाँ पर ढूंढना है. तो अब हमें पहले से ही उसका आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम मिला हुआ है हमें, और उसकी लंबाई और चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ हमें मिली हुई है. हमें ढूंढना है h. तो यहाँ हम यूज़ करेंगे हमारा आयतन यानी वॉल्यूम वाला फॉर्मूला. तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वो होता है हमारा वॉल्यूम. अब लेंथ हमें कितनी दी हुई है? वो दी हुई है x+1. ब्रेथ यानी चौड़ाई x+2. h हमें ढूंढना है और वॉल्यूम यानी जो आयतन है वो हमें दिया हुआ है x³ जमा x² माइनस 4x माइनस 4. तो h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, हम इस पूरे जो हमारी आयतन वाली समीकरण है, इस इक्वेशन को हम जो हमें डायमेंशंस दिए हैं लेंथ और ब्रेथ के, उससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे. यानी x³ जमा x² माइनस 4x माइनस 4 अपॉन इन दोनों को गुणा करेंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x² प्लस 3x प्लस 2. अब हमें क्या करना है? यहाँ पर अपनी लंबी भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो अंदर तो आ गया हमारे पास x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4, और यहाँ आ गया x² प्लस 3x प्लस 2. तो अब यहाँ x², ये x³, तो हमें क्या चाहिए? x. तो x से गुणा करें तो x³. अब 3x को x से किया तो 3x² प्लस 2x. साइन चेंज कर दिए, ये तो हो गया कैंसिल. यहाँ मिला हमें माइनस का 2x² और माइनस 6x. अब ये माइनस 4 भी हम नीचे उतार लेते हैं, ये आ गया हमारे पास ये. अब ये है x² और ये माइनस 2x² यानी माइनस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो गया माइनस 2x² माइनस 6x माइनस 4. साइन चेंज कर देते हैं, ये सब के सब अब कैंसिल हो गए. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? x माइनस 2. यानी h जो है हमारा कितना होगा? h का आंसर आ गया ऑप्शन बी यानी x माइनस 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x इज इक्वल टू 4 मीटर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सम्प. यानी अगर x 4 मीटर हो, x का मान 4 मीटर हो, तो वॉल्यूम आयतन क्या होगा हमारी हौदी का? तो हमें वॉल्यूम की समीकरण तो ऑलरेडी दी हुई है, वो है x³ जमा x² माइनस 4x माइनस 4. बस इसमें क्या करना है? हमें x की जगह जो मान है वो 4 रखना है. तो अब इसे हल करें. यहाँ पर जब हम 4 रख देंगे तो 4³ प्लस
4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 64, 16 माइनस 16 माइनस 4, ये और ये तो कैंसिल हो गए, 64 माइनस 4 इज 60, यानी 60 मीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया। तो हम जो हमारा 60 है उसको टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति हौदी के संपूर्ण आंतरिक भाग को रंगना चाहता है, यदि x बराबर 4 हो तो रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है। अब वो जो उसने सम्प बनाया है उसको वो पूरी तरह से पेंट करना चाहता है। अब पेंट जब कर रहा है तो उसमें वो क्या कर रहा है, रूफ को भी इंक्लूड कर रहा है ऑफ द सम, व्हाट इज द टोटल एरिया टू बी पेंटेड। अब जब हम एक क्यूबॉइड की रूफ और उसका जो हमारा फ्लोर है यानी फर्श जो है, पूरी 4 वॉल्स सबको अगर हम पेंट करना चाहते हैं तो इट मीन्स हम क्या कवर कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा क्यूबॉइड का यानी जो हमारा घनाभ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज रखनी है उस एल बी बी एच और एल एच की, और वो भी कब, जब हमारे पास x का मान जो है वो 4 दिया हो। तो 2 इंटू एल बी, एल कितना है हमारा x प्लस 1, बी है x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 और h हमने अभी निकाला x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2। अब x की जगह हमें 4 रख देना है यानी 4 का मान रखें, 4 जमा 1, 4 जमा 2, फिर 4 जमा 2, 4 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 1 और ये 4 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 5 और ये 6, ये 6 इंटू 2, ये 5 इंटू 2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 इंटू 52 दैट इज 104 मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हम ऑप्शन डी जो है उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगने की कीमत ₹25 प्रति वर्ग मीटर है तो रंगाई पर कुल कितना खर्च हुआ। कि अगर हम जो पेंट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट 25 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो क्या करना है, हमने जो अभी ये एरिया निकाला है 104, इसको हम सीधे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया, ₹2600। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी हो गया सॉल्व। फिर इस भूमिगत हौदी की धारिता कितनी है। तो हमने जो वॉल्यूम निकाला, जो हमारा वॉल्यूम है वो है मीटर क्यूब में और हमें उसे कन्वर्ट करना है लीटर्स में, यानी अब हमारा वॉल्यूम जो है उसकी कैपेसिटी हमें बतानी है लीटर्स में। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस सम। तो हमारा वॉल्यूम आया था 60 मीटर क्यूब। इसको अब चेंज करना है हमें किसमें, लीटर्स में, यानी 60 इंटू 1000। तो क्या आंसर आ जाएगा, 60,000 लीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा ऑफ हाइट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट वाज कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑब्जर्व द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है जिसमें 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई को मापा गया है और बारंबारता बंटन सारणी से दर्शाया गया है। यहाँ पे माध्यक वर्ग एवं बहुलक वर्ग पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अब ये जो टेबल दी हुई है इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है यानी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास सेलेक्ट करना है, कौन सा हमारा मीडियन क्लास होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होगी हमारी संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारी CF। तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये तो आ गया सीधे 5, अब इन दोनों को ऐड किया तो मिला हमें 20, अब 25 और ऐड कर दिया तो 45, इसमें 30 ऐड किया तो हमें मिला 75, 75 में 50 ऐड किया तो 90 और 90 में 10 ऐड किया तो हमें मिल गया फाइनली 100। तो n आ गया हमारा 100। तो अब हम n/2 निकालें तो n/2 आता है 100/2 दैट इज 50।
अब 50 को हम देखते हैं CF में कि हमें किस जो हमारा क्लास इंटरवल जो है वर्ग अंतराल उसमें वो हमें मिलेगा। तो 50 जाके हमें मिलेगा इस वर्ग अंतराल में, यानी 155 से 160 वाले में। तो यहाँ पर अब देखें इसमें अपर लिमिट क्या है, ऊपरी सीमा 160 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 160 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। फिर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन हाइट, यानी हमारे लंबाई का माध्यक क्या होगा। तो यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा माध्यक यानी मीडियन, जिसके लिए हम अपना अप्लाई करेंगे मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। अब हमने जो अपना माध्यक वर्ग चूज किया है मीडियन क्लास, उसमें देखें L क्या है, यहाँ पर L है 155 यानी 155, CF हम लेंगे इससे ऊपर वाले का यानी 45, F होगा 75 और H इन दोनों के बीच का गैप यानी 5। तो अब ये वैल्यूज हम रख देते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में। तो L तो हमारे पास क्या है हमारा 155 जमा n/2, वो तो हमें पता ही हमने अभी निकाला 50 माइनस 45 डिवाइड बाय 30 इंटू 5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 155.83। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो मॉडल क्लास है, मोड जो है उस क्लास को हमें चूज करना है कि वो कौन सी क्लास है। तो सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, तो यहाँ पर 5, 15, 25, 30, 15, 10, 5, 15, 25, 30 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 30 ही है, यानी हमारा जो बहुलक वर्ग है मॉडल क्लास वो भी यही है। और इसकी निम्नतम सीमा यानी लोअर लिमिट कौन सी है इसकी, 155। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन सी यानी 155। तो इस लोअर लिमिट को हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडल हाइट, यानी अब हमें इसकी बहुलक लंबाई भी निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमारा मोड का फॉर्मूला यूज करके। तो अब मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मोड हमारा क्या होता है, मोड यानी बहुलक जो है उसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब यहाँ F1 क्या होगा हमारा, L तो हमें पता है, F1 क्या होगा, जो हमने क्लास चूज की है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी ये है हमारा F1। F0 इससे पहले आएगा यानी ये F0, और ये है हमारा F2। L और H तो हमें पता ही है। अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, L जो है वो है 155 प्लस F1 30 माइनस 25 बटे में 2 गुणा 30 माइनस 25 माइनस 15 और H है हमारा 5। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 155, यहाँ आया हमारे पास 5, ये 60 और ये 40 गुणा 5। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 156.25 सेंटीमीटर्स, यानी आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन हाइट, यानी अब हमें माध्य लंबाई भी निकालनी है। तो अब जब हमारे पास हमने बहुलक निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया, तो जब माध्य निकालना है यानी मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है ना वो यूज कर सकते हैं, अगर हम लंबा मेथड यूज ना करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा कि 3 मीडियन यानी हमारा माध्यक जो है 3 माध्यक बराबर है 2 मीन यानी माध्य जमा 1 मोड यानी बहुलक। अब हमें इसमें चाहिए मीन, तो हमारा मीन यानी जो माध्य होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो गया 3
माध्यक यानी मीडियन माइनस बहुलक डिवाइड बाय 2। अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी 3 इंटू 155.83 माइनस 156.25 डिवाइड बाय 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 155.62 यानी 62। ये आ गया हमारा माध्यक, माध्य। तो 155.62। अब ये आंसर हमें कहाँ मिल रहा है? ये आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए में, यानी इतने सेंटीमीटर्स जो है वो हमारी माध्य लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।